दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस खतरनाक सी ठंड में अपने आप को सुरक्षित रखे होंगे, पढ़ाई के प्रति एकदम पूरी तरीके से आश्वस्त होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अपने आप को पूरी तरीके से ठंड से बचाव करते हुए मैं फिर से हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के सामने अपने आगे के लेक्चर्स को लेके। और आज हम चर्चा करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि पॉलिटी का सेक्शन हम लोग कवर कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने देख लिया था अपने ऐतिहासिक बैकग्राउंड, जो आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरीके से हमारे संविधान का निर्माण हुआ। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, इंपॉर्टेंट जो बोरोइंग फीचर्स थे जो हमारे संविधान में, जो विभिन्न आप डिफरेंट टाइप्स के जो आप देखते होंगे जो फीचर्स लिए गए हैं संविधान में, वो हमने किस किस देश से उसको हमने बोरो किया, किस देश से हमने उसको इंस्पायर्ड होके उस चीज को लिया, वो चीजें हमने देखी अपने लास्ट लेक्चर में। तो आज हम जो हमारा जो दुनिया का सबसे अच्छा सबसे बढ़िया संविधान हमने फाइनली बना के तैयार किया, उसके बारे में हम देखेंगे कि जो इतना अच्छा हमारा संविधान है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं जो उसको इतना महान बनाती हैं। तो यही आज का हमारा लेक्चर होने वाला है, संविधान की विशेषताएं या फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। तो आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो होगा फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, बहुत ही अच्छा लेक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की आपकी विशेषताएं। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें, ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो अपने संविधान को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संविधान में रखता है या दुनिया की सबसे बेहतर संविधान बनाता है, संविधान की विशेषताएं। तो चलिए एक एक करके ध्यान देते हैं, एक एक चीजों को डिस्कस करते हैं। तो आपकी नजर में हमारे संविधान की एक सबसे अच्छी क्या विशेषता हो सकती है, वो क्या हो सकती है कि हमारा जो संविधान है दुनिया का सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है, वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो हमारा जो संविधान है क्या है, एक विस्तृत संविधान है। हमारा क्या है, एक विस्तृत संविधान है, यानी लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है ना, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपका बताओ, प्रूव करके बताओ, या आप कैसे बताओगे कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान। तो इसको हम दो तरीके से बता सकते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। एक तो इसको आर्टिकल के माध्यम से, जो हमारे संविधान में जो चीज निहित है, जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ तो उस समय कितने आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल, 395 अनुच्छेद थे, टोटल 22 भाग थे, टोटल 22 भाग थे और 8 आपकी अनुसूचियां थी। ठीक, 8 शेड्यूल्स थे। आर्टिकल मतलब आपके अनुच्छेद, भाग मतलब पार्ट, और फिर उसके बाद 8 अनुसूचियां थी। तो इससे पता चलता है कि कितना बड़ा संविधान है। अब आप कहोगे कैसे सर, मान लो कुछ देश का और बड़ा संविधान हो सकता है। तो जैसे आप अमेरिका का संविधान, यूएसए के संविधान, आपको पता है अमेरिका के संविधान में कितने टोटल आर्टिकल्स हैं, टोटल 7 आर्टिकल्स हैं। इतने बड़े देश, कम से कम उसमें 3 इंडिया समा जाए, इतना उसका क्षेत्रफल, इतना बड़ा देश है, आप देख ही रहे हैं। तो उतने बड़े देश में 7 आर्टिकल है, तो उससे पता चल रहा है कि अगर 7 को इसको डिवाइड भी कर देंगे तो कितना बड़ा उसका संविधान, अपने देश का संविधान है। तो एक लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, 22 भाग, 8 अनुसूचियां, 395 आर्टिकल। तो ये था जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना। साफ साफ ये भी पूछ लेते हैं, जब हमारा संविधान बना तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स, कितने भाग, कितनी अनुसूचियां थी। तो 395, 22 भाग, 8 अनुसूची, 395, 25 भाग, 8 अनुसूची। तो इस तरीके करके आपके सामने 4 ऑप्शंस आ जाएंगे। तो उसमें से भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी।
अब इस समय लगभग प्रेजेंट में क्या स्थिति है, मोर देन 470 470 आर्टिकल्स से ज्यादा प्लस 25 भाग और आपके 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल है। तो ये प्रेजेंट सिनेरियो है, वर्तमान की स्थिति है। इसको आर्टिकल आपके घटते बढ़ते रहते हैं, लगभग 470 आर्टिकल्स हो गए, इससे ज्यादा बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। तो ये आपका प्रेजेंट का स्थिति है। तो इससे पता चल जाता है कि हमारा संविधान कितना विस्तृत संविधान है, कितना लेंदियस कॉन्स्टिट्यूशन। और इतना विस्तृत, इतना लेंदियस बनने के पीछे क्या कारण थे, व्हाट वॉज द मेन रीजन बिहाइंड दिस? तो आप बताओगे सर, दो तो बहुत बड़े कारण थे, दो कारण ऐसे थे जो इसको बनने में इतना बड़ा लग गया। तो पहला क्या कारण था, एक तो इसका हिस्टोरिकल रीजन है, एक इसका क्या है, एक हिस्टोरिकल रीजन, एक ऐतिहासिक कारण है, एक ऐतिहासिक कारण है। दूसरा इसका जियोग्राफिकल रीजन है, जियोग्राफिकल रीजन है, यानी भौगोलिक कारण भी है। ऐतिहासिक और भौगोलिक कारण दोनों है जो हमारा संविधान इतना बड़ा हो गया है। तो आप कहोगे सर, जब दो कारण बता दिए तो इसके अंदर का भी बताएं, ऐतिहासिक और भौगोलिक में क्या कैसे क्या है स्थिति है, ऐतिहासिक कारण से इतना बड़ा क्यों है। तो आपको जैसे पता ही होगा कि जब हमारे यहाँ ब्रिटिश लोग आए, जब यहाँ पे उन्होंने राज करना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि ट्रेडिंग बॉडी से कन्वर्ट होकर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में आ गई। जब यहाँ पे पूरी तरीके से जब यहाँ पर प्रशासन संभालना शुरू कर दिया, राजकाट पूरा स्टार्ट कर दिए, तो फिर याद रखिए, ध्यान दिए होंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको बताया रहा हूँ, 1773 से लेके 1947 तक कितने सारे उन्होंने एक्ट्स भेजे। हर साल हर 15 साल 20 साल में एक्ट, चार्टर एक्ट, काउंसिल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से आते थे। उसमें डिफरेंट डिफरेंट कानून, डिफरेंट डिफरेंट रिफॉर्म्स, सुधार होते रहते थे समय के साथ साथ। तो वो सारी चीजें भी ध्यान रखिए, बताया था आपको, वो भी सारी चीजें हम अपने संविधान में रखते गए जो जरूरत की चीजें थी। तो एक तो इससे इतना ज्यादा बड़ा हो गया। उसी में आप देखे होंगे 1773 1947 के बीच एक आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसका, इस एक्ट का तो हम कम से कम मोर देन 75% हमने इसको अपने संविधान में रख लिया। इसकी सारी बातें, बहुत सारी चीजें थी आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई थी और संस्थात्मक प्रणाली, सारी चीजें की इसमें बात थी। तो इसमें इसकी हमने बहुत सारी चीजें अपने संविधान में रखा। फिर उसके बाद अलग अलग आपके एक्ट्स, आर्टिकल्स, अलग अलग एक्ट्स जो आए 1773 से 47 में, उसमें की सारी चीजें रखा ही हमने। तो एक वजह से तो ये सबसे बड़ा हो गया। दूसरा जियोग्राफिकल फैक्ट आपकी क्या रीजन है, क्या हुआ, पेन को क्या हो गया, चलिए चलिए चर्चा करते हुए चलने लगेगा पेन, कुछ हो गया होगा। तो इसमें भौगोलिक कारण का क्या मतलब हो सकता है। अब हमने ऐतिहासिक कारण तो देख लिया, क्या मेन रीजन था। अब जियोग्राफिकल रीजन में क्या था, सबसे बड़ा रीजन कि हमें पता है कि अपना देश कितना बड़ा देश है, और इस बड़ा होने के साथ साथ कितना ढेर सारे हमारे देश में क्या है, डाइवर्सिटी है, विविधता है, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ की विविधता है, डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरीके के लोग, नॉर्थ अलग, साउथ अलग, ईस्ट अलग, वेस्ट अलग, हर जगह छोटे छोटे 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर पे आपके क्या बदल रहे हैं, कल्चर बदल रहे हैं, जनजातियां बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं। तो सबके हिसाब से नया कानून, सबके अपना संविधान क्या है, एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ एक रिलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशन है जो सबके हितों की बात जिसमें की गई है, ठीक है ना। कोई ऐसा कह ही नहीं सकता कि हमारे काम की चीज इसमें नहीं है।
हिंदू मुस्लिम जाति जनजाति हर तरीके के लोगों की बात की गई। तो इससे क्या हुआ, सबको ध्यान में रखते हुए जब सारी चीज को बनाया गया तो फिर फाइनली भौगोलिक और ऐतिहासिक रूप से काफी बड़ा संविधान बन गया। हर एक मुद्दे पे बहस हुई, किसी के लिए कोई चीज छूटे ना। इस वजह से संविधान क्या हो गया हमारा, वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। ठीक, थोड़ा देखते हैं क्या इश्यू आ गया है। मुझे लगता अपने आप ही सही होगा यार, देखते हैं। लगता है ठंड में आपका पेन भी जवाब दे दिया है क्या। यही है सब। चलिए कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेते हैं। जब सही होना होगा तभी होगा। लेकिन ऐसा हुआ क्या कि जो कि ये नहीं चल रहा है। यहाँ पे तो ये चल रहा है आई थिंक माउस से, बट पेन के साथ क्या हो गया। चलिए, बट बिना पेन के नहीं कर सकते, मुझे लगता है बिना लिखे हुए सारी चीज़ों को हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो हम लोग सोचते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको पूरा करेंगे, पार्ट 1 इसको रहने दीजिए जाए। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि और भी क्या रीजंस थे। भी तो पहला रीजन एक तरीके से मेरा चल रहा है, तो पेन की इशू की वजह से हम इसको सही करके नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, तब तक के लिए ध्यान रखिए, जितना अभी तक बताएं इसको आप कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।